दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य गोबर बाबा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देश की तमाम महिलाएं अब अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी हैं और अनिरुद्ध आचार्य की गिरफ्तारी की डिमांड उत्तर प्रदेश सरकार से कर रही हैं। दोस्तों बिना देर किए हम आपको ये तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। इन तस्वीरों को ज़रा आप पहले गौर से देखिए। यहाँ आप देखिए किस तरीके से अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ गुस्सा दिखा जा रहा है। अनिरुद्ध आचार्य के बयान से महिलाओं में ज़बरदस्त तरीके से नाराज़गी देखी जा रही है। यहाँ पर महिलाओं की भीड़ काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है और यहाँ एक ही नारा लगाया जा रहा है कि नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, माफ़ी मांगो। योगी सरकार जल्दी से इस पर कार्रवाई करे, जल्दी से कथावाचक की गिरफ्तारी हो। आपको याद दिला दें, अनिरुद्ध आचार्य ने महिलाओं के खिलाफ एक बयानबाजी की थी कि लड़कियां 4 जगह मुंह मारती हैं। इस तरीके का एक घटिया बयान, शर्मनाक बयान अनिरुद्ध आचार्य गोबर बाबा ने दिया था और अब गोबर बाबा के खिलाफ महिलाएं उतर चुकी हैं। गोबर बाबा का जो सिंहासन है बुरी तरीके से हिल चुका है। इस बीच चित्रा त्रिपाठी भी मैदान में कूद पड़ी है। कहा जा रहा है कि चित्रा त्रिपाठी की मुहिम रंग लाई है। चित्रा त्रिपाठी ने भी अनिरुद्ध आचार्य को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया। सबसे पहले आप इन महिलाओं को सुनिए, वो महिलाएं जो अनिरुद्ध आचार्य के बयान से आहत हैं, वो महिलाएं जो चाहती हैं कि अनिरुद्ध आचार्य की तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी हो। सुनिए ज़रा। मैं अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रही हूँ। हम सारी महिलाएं कर रही हैं क्योंकि उन्होंने जो कहा है बेटियों के लिए वो बहुत ही शर्मनाक है। वो एक कथावाचक है, उनको ये कहना नहीं चाहिए, अशोभनीय है। कोई भी कथावाचक आज तक ऐसी बातें नहीं कहा है जो उन्होंने कहा है। आज का हमारा यही मुद्दा है जो अनिरुद्ध आचार्य खुद को जो आचार्य बता रहे हैं वो आचार्य बनने के लायक नहीं है, ना गद्दी पे बैठने के लायक है। जो नारी का अपमान कर रहे हैं ना, उन्हें कोई पदवी हासिल नहीं है, उन्हें तो श्राप ही मिलना चाहिए। और हमारी सरकार से निवेदन है कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और नारियों से समूह में मांगे, वरना उनको कोई अधिकार नहीं आचार्य पद से उनको निकालो। और हम सरकार से एक कहना चाहते हैं कि उन्हें गिरफ्तार करें जल्दी से जल्दी। अगर वो ऐसे ही नारी का अपमान करते रहे ना तो अब नारी नहीं सहन करेगी। ये नारी आज की नारी है। तो यहाँ पर सुना आपने, महिलाओं का गुस्सा देखकर आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब महिलाएं काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो रही हैं। अब महिलाओं को कोई भी कथावाचक यूं ही कुछ कहकर टिप्पणी करके नहीं निकल सकता। महिलाएं अब अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। और देखिए जो कथावाचक होते हैं उनके जो पंडाल होते हैं ना, आपने देखा होगा ज़्यादा संख्या में महिलाएं जाती हैं। प्रदर्शन तो एक तरफ बाहर हो ही रहा है, लेकिन अगर ये ऐसे कथावाचकों का बायकॉट कर देंगे, ये जो तथाकथित कथावाचक हैं ये खुद ही रोड पर आ जाएंगे, खुद ही बर्बाद हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन महिलाओं को अभी और ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। सोचिए, एक महिला अगर किसी बाबा के पास जाती है तो उसे क्या मिलता है, क्योंकि लगातार ऐसे बाबा जो हैं पाखंड अंधविश्वास फैलाते हैं। इनसे देश को कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं और शायद इसीलिए महिलाएं अब अनिरुद्ध आचार्य को बर्दाश्त नहीं कर रही हैं। पुतला जलाया, जूते मारे, हर तरह से अनिरुद्ध आचार्य का यहाँ पर विरोध किया गया। इस बीच चित्रा त्रिपाठी भी मैदान में कूद पड़ी है। चित्रा त्रिपाठी को आप लोग जानते हैं, ये वही चित्रा त्रिपाठी है जो इससे पहले अनिरुद्ध आचार्य जैसे कथावाचकों का समर्थन करती थी, उन्हें अपने मंच पर बुलाती थी, बड़े प्यार से इंटरव्यू करती थी। लेकिन अब ये जो गोदी एंकर है चित्रा त्रिपाठी, जातिवादी जो एंकर है, जो कहती है कि चित्रा त्रिपाठी लगाने पर हमें गर्व होता है, अपने जाति पर घमंड करती है, ये भी अब अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ मोर्चा खोले हुए, लगातार मोर्चा खोले हुए है। तो जब चित्रा ने देखा कि महिलाएं अनिरुद्ध आचार्य का पुतला फूंक रही हैं, उसे जूते चप्पल मार रही हैं, तो इसको लेकर चित्रा त्रिपाठी ने एक बयान दिया। उसने कहा है, किसी को भी खुद के भगवान होने का गुरूर नहीं पालना चाहिए। अपनी महिलाओं, बहनों, बेटियों को लेकर हमारे समाज को बेहद संवेदनशील होने की ज़रूरत है। यहाँ पर बेटियों को संवेदनशील बनाने की ज़रूरत बता रही हैं चित्रा त्रिपाठी और कह रही हैं किसी को खुद के भगवान होने का गुरूर नहीं पालना चाहिए। दोस्तों ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही चित्रा त्रिपाठी है जो धीरेन्द्र शास्त्री का पिछले दिनों इंटरव्यू ले रही थी और पूछ रही थी कि आप हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे
और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो मुसलमान नाराज़ हो जाएंगे, 25 करोड़ मुसलमान हैं, उनका क्या होगा। इस तरीके के घटिया सवाल वो धीरेन्द्र शास्त्री से, पाखंडी बाबा से पूछ रही थी। पाखंडी बाबा पर्ची निकालता है, कहता है कि हम किसी की पर्ची निकाल देंगे। दुनिया में आए दिन त्रासदी हो रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं पर ट्रेनों का एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं पर लोग भूखमरी से मर रहे हैं, गरीबी है, बेरोज़गारी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, लेकिन ये जो पाखंडी बाबा है इसको लेकर कोई पर्ची नहीं निकाल पा रहा है। अब पाखंडी बाबा को लेकर खबर ये पता चली है, पाखंडी बाबा अब जा रहा है विदेश। यहाँ भारत के लोगों को स्वदेश की शिक्षा देंगे ये पाखंडी लोग, और बाहर विदेश जाकर पढ़ाई करेंगे। आप लोगों को पता है पाखंडी बाबा क्या करने जा रहा है? पाखंडी बाबा विदेश जाएगा, वहाँ पर ये भूतों पर रिसर्च करेगा। हमारे देश में क्या कम समस्या है? ये काल्पनिक बातों पर विश्वास करने वाले पाखंडी लोग देश का कभी भी भला नहीं कर सकते। और उन तमाम महिलाओं को अभी भी जागरूक होने की ज़रूरत है जो ऐसे अंधविश्वासी पाखंडी बाबा के चंगुल में फंसी हैं। हमारे देश को पाखंड अंधविश्वास से मुक्ति लेने की ज़रूरत है। जब देश पाखंड अंधविश्वास से मुक्त होगा तभी हमारा देश विकसित हो पाएगा। जब पाखंड में कोई लिप्त रहेगा, ऐसे बाबाओं के दरबार में जाकर सवाल पूछे जाएंगे, हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ ये हो गया, हम तो फेल हो गए, हम पास कैसे होंगे। ये नौटंकी जो है ना, ये बंद होनी चाहिए। थोड़ा सा तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा, महिलाओं को खास तौर से। जिन महिलाओं को बाबा साहेब ने अपने संविधान में हक अधिकार दिया, वोट डालने का अधिकार दिया, घूमने फिरने का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, वो महिलाएं ऐसे पाखंडियों के शरण में जा क्यों रही हैं? आज ये लोग सड़क पर उतरी हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, पुतला जला रही हैं और सरकार से कह रही हैं कि इसे तुरंत गिरफ्तार करो। क्या लगता है सरकार ऐसे पाखंडी बाबाओं को गिरफ्तार करेगी? मुझे तो नहीं लगता कि पाखंडी बाबाओं को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि जो धीरेन्द्र शास्त्री है ना दोस्तों, वो प्रधानमंत्री का छोटा भाई है और उसके ऊपर प्रधानमंत्री का हाथ है, इसीलिए वो इस तरीके की घटिया बातें भी करता है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जिसे पाखंडी बाबा लोग कहते हैं, वो अब विदेश जा रहा है। ये कथावाचक लगातार महिलाओं का अपमान कर रहा है। चित्रा त्रिपाठी तो मोर्चा खोले हुई है, वो उसकी भावनाएं आहत हुई हैं, क्योंकि ये वही एंकर है जो खुद को बाहर सिंगल कहती है। इन दोनों की बदजुबानी चलती रहती है दोस्तों। सोशल मीडिया पर जाइए, इनके वीडियो आप लोग देखिए कि अनिरुद्ध आचार्य और चित्रा त्रिपाठी में क्या वाद विवाद चल रहा है। वो वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर जाकर देखिएगा। तो आप लोग समझिए, जागरूक हो जाइए। महिलाएं आज सड़क पर क्यों हैं? क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं धोखा मिला है। और ऐसे बाबाओं से कोई उम्मीद क्या करेगा? ये तो ऐसे ही सोचते हैं, ये अंदर से ही ऐसे हैं। ये महिला विरोधी हैं, ये संविधान विरोधी हैं, ये विज्ञान विरोधी हैं। तो ऐसे बाबाओं से आप लोग बिल्कुल सावधान रहिए। तो अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ जिस तरीके से महिलाओं ने मोर्चा खोले, वो क्या लगता है, क्या अनिरुद्ध आचार्य की गिरफ्तारी होगी? चित्रा त्रिपाठी आखिर अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ इतनी ज़्यादा क्यों भड़की है? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।